पर एमसीडी चुनाव के आंकड़ों को अगर विधानसभा चुनाव में तब्दील करें तो बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। बीजेपी को 43 सीटें, आम आदमी पार्टी को 12, कांग्रेस के खाते में जाएंगी 10 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें। तो सवाल यह कि क्या यह वो आंकड़ा है जिसकी वजह से बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। 43 सीटें यहां पर, यशवंत देशमुख 43 सीटें, और यही वजह है कि अब बीजेपी का पूरा कैंपेन जो है वो और उग्र होने वाला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बिल्कुल ये हो सकता है। और एक बात हम यहाँ पे और कहना चाहेंगे कि 43 जो है ये इन वार्ड्स को जोड़ा गया है, जहाँ पे अलग अलग वार्ड में बीजेपी का मुकाबला कहीं आपसे कहीं कांग्रेस से है। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है कि 272 वार्ड में लगभग हर जगह पे या तो बीजेपी जीत रही है या नंबर 2 पे है। तो अगर आप एक्चुअली में जब इन वोटों को देखेंगे तो हो सकता है असेंबली में बीजेपी के लिए 43 नहीं बल्कि 55 और 60 के आसपास पहुंचे। बहुत चिंताजनक खबर है यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए। हाँ, जिस तरह के अभी नतीजे दिख रहे हैं उस हिसाब से ये उनके लिए आत्ममंथन का समय है। और आत्ममंथन तो बहुत दूर की बात है, यहां तो ठीकरा ईवीएम पर जवाब फोड़ेंगे, तो आत्ममंथन कहां से करेंगे? जी, चुनाव पूर्व उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो दिल्ली की जनता पर बिजली पानी की सब्सिडी बिजली पानी की जिम्मेदारी हमसे ले ली जाएगी और डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप भी फैल। सवाल यहां पर यह कि अगर हम एक ऐसी स्थिति में देख रहे हैं जहां हमें दिखाई दे रहा है राइटिंग ऑन द वॉल और उसे दिल्ली के मुख्यमंत्री खारिज करते हैं, तो यह उनके खुद के राजनीतिक बढ़त के लिए एक बुरी खबर है। एक गालिब का शेर है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो अरविंद केजरीवाल जी का भी ऐसा ही एक सिचुएशन हो गया है। वो कतई ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि गलती उनकी है। आज भी अगर उनकी देखें, उनकी जो एटीट्यूड है, इट्स एन एटीट्यूड इशू, वो एक एरोगेंस की है, एक ऑफेंसिव एक एटीट्यूड। यानी कि गलत जगह धूल साफ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है कि जब इस तरह का जनादेश आता है तो उसका बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। सबसे पहले जो जीता है उसको बधाई दी जानी चाहिए, जनता से माफ़ी मांगी जानी चाहिए, आत्मचिंतन की कम से कम बात करनी चाहिए। और ये सब कि गरिमा पूरी तरह से नदारद है। दादा, वैसे आपके मुंह से मैं शेर बहुत कम सुनता हूं, एक बार दर्शकों की खास फरमाइश पे वो शेर दोहरा दें जो आपने अरविंद केजरीवाल के लिए अभी अभी पढ़ा। नहीं, आप माय प्रोनाउंसिएशन इज बैड। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।